नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, अभी पाकिस्तान का चैप्टर क्लोज नहीं हुआ, लेकिन अब दूसरी तरफ बांग्लादेश की कहानी शुरू हो चुकी है। बिकॉज दो बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट्स बांग्लादेश से देखने को मिल रही हैं, जहां पर दोस्तों इन द फर्स्ट न्यूज़ बांग्लादेश के एक इस्लामिक क्लेरिक हैं मौलाना अब्दुल फारूकी, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक लंबी चौड़ी वीडियो यहाँ पे डाल दी है, जो कि लगभग 11 मिनट की वीडियो है, जिसमें वो साफ साफ इंडिया को वार्निंग दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि हम लोग आपके बंगाल के कोलकाता में आकर के एक बहुत बड़ा हमला कर देंगे। बल्कि इन्होंने अपनी वीडियो में इंडिया को, इंडियंस को बहुत ज़्यादा निशाने पे लिया और कहा कि ना तो हमें आर्मी चाहिए, ना हमें कोई फाइटर जेट्स चाहिए, हम अपने ही तरीके से कोलकाता में आकर के बहुत बड़ा हमला कर सकते हैं। एंड दोस्तों, दूसरी तरफ जो एक और डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, ये सब कुछ होने के बावजूद ये एक ओपन सीक्रेट है कि बांग्लादेश में जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, इस तरह के जो इस्लामिस्ट हैं वो ना केवल खुले घूम रहे हैं, बल्कि उनको पूरी सपोर्ट भी मिल रही है। वहीं पर दोस्तों, मोहम्मद यूनुस जो कि IMF के पास काफ़ी लंबे टाइम से पैसे की डिमांड कर रहे थे, वो वाली डील भी अब यहाँ पे फाइनलाइज हो चुकी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जस्ट आज से 2 दिन पहले ये न्यूज़ देखने को मिली। रिफॉर्म डील हैज़ बिन रीच्ड और बांग्लादेश को अब IMF की तरफ से $1.3 बिलियन का जो ग्रांट है या फिर जो यहाँ पर एड है वो बेसिकली मिलने वाला है। एंड ये वही बिल्कुल वैसा ही प्ले आउट कर रहा है जैसा दोस्तों पाकिस्तान में हुआ था। वहां पर भी पहले आसिम मुनीर ने ऐसी एक बहुत ही बड़ी प्रोवोकेटिव स्पीच दी, उसके बाद जो भी हुआ हम सभी जानते हैं। लेकिन इवन दो पाकिस्तान इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में था, लेकिन उसके बावजूद भी IMF के द्वारा पाकिस्तान के लिए अमिड्स दैट कॉन्फ्लिक्ट $1.4 बिलियन का जो लोन प्रोग्राम था वो अप्रूव कर दिया गया था। और हम सभी जानते हैं कि IMF का पैसा बैकडोर से कौन कंट्रोल करता है, तो ये दोस्तों अमेरिका के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। एंड उसी अमेरिका ने पहले IMF का पैसा अवेलेबल करवाया पाकिस्तान के लिए, अब उसी अमेरिका ने वही IMF मनी अवेलेबल करवाया है फॉर बांग्लादेश। और इस चीज़ की बहुत ज़्यादा आलोचना हमारे भारत में करी गई है। वी नीड टू थैंक दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक जियो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट मिस्टर ब्रह्मा चिलानी, जिन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से इस चीज़ को यहाँ पर बताया। इन्होंने कहा कि देखिए, जब इंडिया की मिलिट्री कैंपेन चल रही थी तो उन्होंने पाकिस्तान को बेल आउट करवाया लगभग $2.5 बिलियन के यहाँ पे लोन से। अब वही वाला अमेरिका बांग्लादेश को बेल आउट करवा रहा है, जबकि ये बिल्कुल क्लियर कट है कि बांग्लादेश अब अपनी करंट गवर्नमेंट के तहत कंप्लीटली इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन की तरफ किस तरीके से तेजी से मूव कर रहा है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, हमारे मीडिया हाउसेस भी इसको कवर कर रहे हैं कि पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश को भी IMF मनी अमेरिका के द्वारा यहाँ पर अवेलेबल करवाया जा रहा है। बल्कि इन्होंने तो बिना किसी हेजिटेशन के इसको अमेरिकन हिपोक्रेसी भी लेबल कर दिया है, बिकॉज अमेरिका ही है जो कि कहीं ना कहीं इस IMF के पैसे को पीछे से बैकडोर से बेसिकली कंट्रोल करता आया है। इन्हीं दोनों न्यूज़ के बारे में चर्चा करने वाला हूं, क्या एग्जैक्टली यहाँ पर इस पर्टिकुलर इस्लामिक क्लेरिक ने कहा है, एंड बांग्लादेश को ये जो यहाँ पे पैसा दिया गया है, व्हाई दिस इज वेरी वेरी फिशी एंड व्हाई दिस इज अ वेरी वेरी बिग कंसर्न फॉर इंडिया, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने आपके लिए सभी UPSC से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो, NCERT नोट्स की समरीज हो, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हो, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल
ऑलराइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। पहले ही बता दूं ये काफ़ी सेंसिटिव कंटेंट है जो कि यहाँ पर इनके द्वारा कहा गया है। बांग्लादेश के कुछ इस्लामिस्ट हैं, इनके द्वारा एक वीडियो को रिलीज़ किया गया है। इनका एग्जैक्ट नेम मौलाना अब्दुल कुदुस फारूकी। इन्होंने यहाँ पर कहा है कि जब हमारे पास सुसाइड बॉम्बर्स हो सकते हैं तो फिर हमें फाइटर जेट्स की क्या आवश्यकता है। इन्होंने कहा ये सेम चीज़ तालिबान के द्वारा इस्तेमाल करी गई अगेंस्ट दी अमेरिकन्स, अगेंस्ट दी सोवियत यूनियन, और बांग्लादेश अब सेम चीज़ अगर इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है तो यहाँ पर कर सकता है। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट देखिए। इन्होंने कहा इफ़ द बांग्लादेशी आर्मी टेल्स मी टू गो कैप्चर कोलकाता, उन्होंने कहा मैं एक प्लान बनाऊंगा और उस प्लान में ना तो मैं फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करूंगा, ना मुझे वहां पर किसी और तरह के एरियल ऑब्जेक्ट्स चाहिए। इन्होंने कहा मैं तो सीधा सीधा सुसाइड बॉम्बर्स को कलकत्ता भेज दूंगा एंड उनको यहाँ पर बोल दूंगा कि जहाँ पे जाके आपको हमला करना है आप जाकर हमला कर सकते हैं। इनकी तस्वीर आपको दिखा दूं जस्ट इन केस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। इनका दोस्तों यूट्यूब चैनल है जहाँ पर इन्होंने 11 मिनट की ये लंबी वीडियो डाली है जिसमें इन्होंने ना केवल इंडिया बल्कि इंडिया के कई सारे शहर और कई सारे इंडियंस को टारगेट करते हुए कई सारे प्रोवोकेटिव और इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स इनकी वीडियो में देखने मिले हैं। आपको याद करवा दूं जिस यूट्यूब चैनल पे इन्होंने वीडियो डाली है उसी यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आपको इस इंसान की वीडियोस भी देखने मिल जाती हैं जो कि अगेन आपको याद होगा जब मोहम्मद यूनुस सत्ता में आए थे, उन्होंने सत्ता में आते ही इस पर्टिकुलर पर्सन जिसका नाम है जशीमुद्दीन रहमानी, इसको भी जेल से रिहा कर दिया था। और ये वही इंसान है जिसने कहा था कि हम लोग बंगाल को मोदी रूल से स्वतंत्र घोषित कर देंगे, हम लोग जो है भारत का चिकन नेक कट ऑफ कर देंगे। इसकी वीडियोस भी आपको उसी यूट्यूब चैनल पे देखने मिल जाती हैं। लेकिन दोस्तों इसके साथ में जो ज़्यादा सरप्राइजिंग डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है कि ये बहुत ही वेल नोन ओपन फैक्ट है कि बांग्लादेश जब से मोहम्मद यूनुस की कंट्रोल में आया है तब से वहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ बहुत देखने को मिल रही हैं। लेकिन ये सब जानते हुए भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा 1.3 बिलियन डॉलर का जो लोन है वो बांग्लादेश को अप्रूव कर दिया गया है और वो आने वाले महीने जून के महीने में उसका दोस्तों जो सैंक्शन है वो भी यहाँ पर होने वाला है। आईएमएफ ने देखिए अपने स्टेटमेंट में क्या कहा। इन्होंने कहा आफ्टर केयरफुली रिव्यूइंग ऑल द इश्यूज दोनों पार्टीज ने अग्री कर लिया है ऑन द रेवेन्यू मैनेजमेंट, करेंसी एक्सचेंज रेट एंड अदर रिफॉर्म फ्रेमवर्क्स। और इसी के चलते दे सेड कि हम लोग 1.3 बिलियन डॉलर का जो यहाँ पर लोन है वो बेसिकली बांग्लादेश के लिए रिलीज करने वाले हैं। एंड कहानी यहाँ तक ख़त्म नहीं होती बिकॉज आईएमएफ ने जब दोस्तों ये पैसा रिलीज कर दिया इसके बाद ये वाला 1.3 बिलियन तो मिलेगा ही मिलेगा, बांग्लादेश को 2 बिलियन डॉलर और मिलने वाला है फ्रॉम दी वर्ल्ड बैंक, फ्रॉम दी एशियन डेवलपमेंट बैंक, फ्रॉम दी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जापान के द्वारा और ओपेक फंड के द्वारा। और आप सभी जानते हैं कि ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस को मेनली बैकडोर से किस किस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, या तो अमेरिका कंट्रोल करता है या फिर बड़े रूप से कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पर चाइना के द्वारा भी कंट्रोल किया जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल आते हैं दोस्तों। यही वाली आईएमएफ ने पिछले महीने 19 अप्रैल को खबर सामने आई थी कि हम बांग्लादेश को कोई लोन नहीं देंगे, हमने बांग्लादेश को लोन देने से इनकार कर दिया था। तब आईएमएफ ने कहा था कि जब से यूनुस सरकार आई है बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ गिर गई है, जो कि एक टाइम पे 5% होती थी वो 3.25% पर आ गई है। इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। ये सारे के सारे पॉइंट्स इन्होंने बोले थे कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज़्यादा हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, एनर्जी शॉर्टेज है, रेमिटेंसेस कम हो रहे हैं, आपके एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं और इसीलिए हम आपको पैसा नहीं देंगे। और इवन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी अपने चरम पर थी। आपको याद होगा मोहम्मद यूनुस, अभी तो चलिए सारा का सारा फोकस पहलगाम पर चला गया, ऑपरेशन सिंदूर पर चला गया, लेकिन उसके पहले बांग्लादेश में इन दोनों में आपस में बिल्कुल नहीं बन रही थी आर्मी चीफ और इधर से मोहम्मद यूनुस, यहाँ पर भी बहुत बड़े लेवल पे प्रॉब्लम्स चल रही थी। लेकिन तब आईएमएफ ने कहा हम कुछ नहीं देंगे, लेकिन अब दोस्तों सडनली आउट ऑफ नोवेयर आईएमएफ जो है इस पैसे को
यहाँ पे रिलीज़ करने की जो कार्रवाई है वो करनी शुरू कर देता है। ऑब्वियसली डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे फिशी है। आप भी जानते हैं कि जो पैसा पाकिस्तान को आईएमएफ से मिलता है वो कैसे उसका इस्तेमाल करता है। अब बांग्लादेश को जो ये पैसा मिलेगा ये उसका कैसा इस्तेमाल करेगा ये देखना बाकी है। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हमें इस तरीके के आउटफिट्स देखने को मिलते हैं, इट इज़ वेरी वेरी श्योर कि उनकी भी जो इंटेंशंस हैं इस पैसे को इस्तेमाल करने के लिए, they are not going to do it for the economic growth and development, बल्कि वो इसका इस्तेमाल कुछ और चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, इस तरह की ना जाने कितनी खबरें हम डेली बेसिस पे देखते रहते हैं। ये वाली खबर देखिए, बांग्लादेशी रेडिकल्स एडेड बाय लोकल लीडर्स, इनका हाथ था जो हमें हिंसा देखने को मिला था मुर्शिदाबाद के इलाके में। उसके बाद आप देखिए बांग्लादेश के जो इस्लामिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि जब यहाँ पर चुनाव होगा उसके बाद इन्होंने प्रॉमिस किया कि बांग्लादेश में शरिया कानून लगाया जाएगा। नाउ जो भी यहाँ पर बांग्लादेश करने वाला है, इंडिया के लिए मैसेज और इंडिया के लिए प्लान बिल्कुल क्लियर है। वी कैन नॉट टेक एनी रिस्क एट ऑल। हमें हमारे चिकन नेक कॉरिडोर को फोर्टिफाई करने की सख्त से सख्त आवश्यकता है। दोस्तों चिकन नेक कॉरिडोर आप भी जानते हैं बहुत ही नैरो कॉरिडोर है जिसके माध्यम से इंडिया अपनी नॉर्थ ईस्ट की सिस्टर स्टेट्स के साथ कनेक्टिविटी को इंश्योर करता है। और जब इस तरह के स्टेटमेंट्स वहाँ से आते हैं, इस तरह की बातें आती हैं कि चिकन नेक को काट देंगे, बंगाल को अलग कर देंगे, तो इंडिया को दोस्तों और इंडियन आर्मी को यहाँ पर बिल्कुल भी ढील नहीं बरतनी चाहिए एंड पूरा चौकन्ना रहते हुए हमें चिकन नेक के पास में भी अपने ऑपरेशंस की तैयारी को बिल्कुल रेडी रखना चाहिए। हालांकि हम लोग ऑलरेडी वहाँ पे तैयारियां कर रहे थे। आज से 2-3 महीने पहले ऑपरेशन डेविल स्ट्राइक को कैरी आउट किया गया था एंड अभी भी रिसेंटली भी न्यूज़ में आया है कि तीस्ता के ऊपर भी हमने एक एक्सरसाइज को कैरी आउट किया है। देखते हैं आगे क्या होता है। आपकी जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच for listening. Stay tuned and